भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि करने लगे तो सर्वप्रथम सनकादिकों को प्रकट किए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक प्रकट हुए, फिर सप्तऋषि प्रकट हुए, फिर गोद से नारद जी प्रकट हुए, फिर दाहिने शरीर से मनु जी और बाएं से शत्रुपा जी प्रकट हुई। इसीलिए एक बात बता दें, जब विवाह होता है ना तो स्त्री आधी होती है, पुरुष आधा होता है। दोनों जब एक साथ होते हैं पति पत्नी तब पूरे होते हैं। स्त्री आधा शरीर का नाम है और पुरुष आधा शरीर का नाम है। मतलब हमारे सनातन धर्म में जो विवाह नहीं किया जाता है उसको अधूरा कहते हैं। तुम अधूरा होगा, तुम अधूरा होगा जो विवाह नहीं किया है। हालांकि वो अधूरा भी भगवान में लग जाता है तो पूरा हो जाता है। भक्ति में लग गया तो पूरा हो गया, और पूरा भी भगवान में नहीं लगा तो वो अधूरा ही है। एक अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पर एक स्त्री और एक पुरुष जब मिलते हैं अब विवाह होता है, विधिवत पारिवारिक संस्कार होता है, तो वो ब्रह्मा के पूरे शरीर होते हैं और सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा से ही होता है। सृष्टि नवीन सृष्टि किससे चलती है? ब्रह्मा से चलती है। इसीलिए स्त्री पुरुष ब्रह्मा का आधा भाग स्त्री और ब्रह्मा जी का आधा भाग पुरुष, और जब दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि बढ़ती है। एक हम लोग प्रकट हुए, ये लड़का लड़की प्रकट हो रहे हैं। कैसे? ब्रह्मा ने सृष्टि किया, आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का। आधा शरीर से मनु जी, आधा शरीर से शत्रुपा जी, दाहिने शरीर से मनु जी प्रकट हुए और बाएं शरीर से शत्रुपा जी प्रकट हुई। और सुन लो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी भी पुरुष के बामान में नहीं बैठ सकती। अगर वो बैठ रही है तो दोष कमाएगी। अपने पिता के पास बैठना हो, लड़कियों को ध्यान दो बच्चियां, तुम लोगों के लिए बात है। अगर तुम्हें अपने पिता के पास बैठना है तो पिता के सीधे अंग में बैठना, मतलब राइट साइड, पिता के राइट साइड बैठना। भाई के साथ बैठना हो तो भाई के राइट साइड में खड़े होना, फोटो खिंचाना हो, बैठना हो तो राइट साइड में बैठना। उनके बाम अंग में नहीं, केवल एक ही पुरुष है जिसके पास स्त्री बाम अंग में बैठ सकती है, बाएं अंग में, वो है केवल पति। पति के अलावा कभी भी स्त्री को किसी के बाम अंग में बैठना नहीं चाहिए। आजकल बच्चे बच्चे जानते हैं नहीं तो कहीं भी खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हैं, हाँ? कैसे भी खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हैं। तो इसीलिए क्यों ब्रह्मा का आधा शरीर पुरुष, ब्रह्मा जी का आधा शरीर पुरुष क्या है? बाम दाया अंग, दाहिना अंग है। ब्रह्मा का आधा शरीर पुरुष क्या है? दाहिना अंग है, राइट साइड है। और ब्रह्मा का आधा शरीर स्त्री लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। और राइट और लेफ्ट मिलता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, स्त्री पुरुषात्मक सृष्टि कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रजनन की संख्या बढ़ रही है, नर मादा की सृष्टि हो रही है। मनुष्य शत्रुपा से ही मैथिली सृष्टि का प्रारंभ होता है। कहते हैं कि कर्दम ऋषि प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के छाया से। कर्दम ऋषि को तपस्या करने की आज्ञा मिली है, जाओ तुम तपस्या करो और सृष्टि का विकास करो, क्योंकि तुमसे हमें बहुत उम्मीद है बेटा। क्योंकि सनकादिक ब्रह्मचारी और सनकादिकों के देखी देखा सब ऋषियों ने कहा हम भी ब्रह्मचारी रहेंगे, देखी देखा था हम भी ब्रह्मचारी रहेंगे। बाद में कर्दम ऋषि के ही 9 कन्याओं से सप्त ऋषियों का विवाह हुआ और भी 2 ऋषि थे, 9 ऋषियों का विवाह हुआ जिसमें सप्त ऋषि शामिल। तो सप्त ऋषि देखी देखा जो कर रहे थे उसमें हमारे नारद जी ब्रह्मचारी, गृहस्थ में कौन? दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो गृहस्थ हो गए, मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी के हैं वो गृहस्थ हो गए, और कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनको गृहस्थी का आज्ञा मिला है कि तब करो फिर गृहस्थ करना है, ठीक है। और सुनो, ब्रह्मा जी ने केवल उनको ही नहीं हम सबको भी आज्ञा दिया है, ठाकुर जी ने हम सबको भी आज्ञा दिया है कि जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, तुम सब लोग पहले आश्रम में तप करो।
पहले क्या करो, तब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, ब्रह्मचारी का नियम संयम विवाह खूब। अगर तुम्हारे कुल में गायत्री मिल रहा हो, गायत्री जपो। तुम्हारे कुल में गायत्री नहीं मिल रहा हो तो राम नाम जपो, नारायण मंत्र जपो। इस प्रकार से ब्रह्मचारी बनके कम से कम 20 साल तक रहो। 20 साल तक, क्योंकि अभी उम्र कम हो गया ना, इसलिए अब तो उम्र 60-70 वर्ष का एवरेज है, तो 20 वर्ष तक कम से कम ब्रह्मचारी रहो। फिर 20 वर्ष के बाद विवाह करो, और विवाह करने के पश्चात भोग करो, पर ये भोग भी संयम से होना चाहिए, पशुवत भोग नहीं, क्योंकि भोग में पशु भी संयम करते हैं। सही करो, भोग में जितना पशु संयम करता है उतना मनुष्य संयम नहीं करता है। देख लेना, पशु भी एक मौसम ही में भोग करते हैं, उनका एक ऋतु आता है उसी में भोग करते हैं, पर मनुष्य तो कभी भी भोग करता है, खाना पीना कभी खा लेगा, कभी सो लेगा, कभी मतलब ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। उसमें भी संयम रखना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में भी संयम पूर्वक भोग करना चाहिए, और नहीं तो रोगी हो जाओगे, जल्दी मर जाओगे। भोग करने से शक्ति क्षीण हो जाएगी, जल्दी मरोगे। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि जितना संयम से आप पुत्र पैदा करोगे, आपका पुत्र उतना उन्नतशील होगा, आपका पुत्र उतना विकास मस्तिष्क से विकासशील होगा और बुद्धिमान होगा, संस्कारी होगा। और ऐसे ही सब ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा और फिर पुत्र पैदा होगा, कचड़ा होगा। कचड़ा का मतलब जानते हैं? कचड़ा का मतलब माता पिता को दुख देने वाला है ना, ऐसा पुत्र मतलब गलत। अच्छा पुत्र पैदा करने के लिए माता पिता दोनों को संयम करना चाहिए, और संयम तो गृहस्थ आश्रम में भी रहना चाहिए। फिर आता वानप्रस्थ आश्रम, 50 साल का गृहस्थी हो गया तो अब कचड़ा को छोड़ने का प्लान बनाओ, अब कचड़ा छोड़ देना है, अब हमें भजन करना चाहिए। 50 से लेके अभी के हिसाब से कम 15 साल का वानप्रस्थ, यानी लमसम 65 मान लो, अब मान लेते हैं 75 साल दिए तो 10 वर्ष ऐसा जीवन जियो जैसे सन्यास का जीवन होता है। लास्ट 10 साल ऐसा जीवन जियो, अपना घर छोड़ दो, मंदिर में आके रहने लगो, ये मंदिर है यहाँ रहने लगो, यहाँ ठाकुर जी की सुबह शाम सेवा करने लगो, यही भोजन बना के खाने पीने लगो। हो गया वानप्रस्थ सन्यास। पर क्या करे महाराज, गांव-गांव की मंदिरें सुने पड़े हुए हैं, बूढ़े लोग घरे मर रहे हैं, बहू की गाली खा रहे हैं, बेटों का लात खा रहे हैं, पर वो मंदिर में आकर पूजा नहीं कर रहे हैं, और फिर कर रहे हैं कि भगवान हमको सदगति दे दो। जिस गांव का मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, 10 लोग खड़े हो नहीं पा रहे आज आरती में आकर, क्या तुम्हारा सदगति होगा भाई? तुम्हारे ठाकुर जी है, तुम्हारे यहाँ देवता है, तो अपने देवता को नाराज कर रहे हो, अपने देवता को प्रसन्न करो। तो यहाँ गर्दन ऋषि ने सरस्वती नदी के किनारे पे तप किया है, और तप किया है तो वहां पे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। बिंदु सरोवर है सरस्वती नदी के किनारे, वहां पे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। यानी कि नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजंतर शोभा निरखी कोटि कोटि सदा। भगवान प्रकट है, चतुर्भुज धारण किए हैं, शंख चक्र पद्म हाथ में लिए हैं, पीतांबर धारण किए हैं, गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है भगवान के, और भगवान ने कहा वरदान मांग लो, वरदान मांगो, वरम ब्रूहि, वर मांगो। हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज आप अंतर्यामी हैं, आपसे हम क्या वर मांगे? जो अंदर बैठ के सब सुनता है, सब जानता है, सब देखता है, जो आंख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं फिर भी सुनता है, हाथ नहीं फिर भी काम करता है, यानी कि अनिर्वचनीय भगवान, अनिर्वचनीय भगवान दो रूप में विराजमान है, एक निर्विकार परमात्मा, निराकार परमात्मा। भगवान कितने रूप में विराजमान है? 2 रूप। एक निराकार रूप में विराजमान है
और एक साकार रूप में विराजमान है। निराकार के पास हाथ नहीं है फिर भी सब करता है, ठीक है। निराकार के पास कान नहीं है फिर भी सब सुनता है। निराकार के पास जीभ नहीं है, रसना बिनु सकल रस भोगी, रसना नहीं है फिर भी सब रस का स्वाद जानता है। मतलब निर्विकार परमात्मा, निराकार परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं, सबके पास है। और आकार वाले परमात्मा को, यही निराकार परमात्मा जब भगत के प्रेम के वशीभूत हो जाता है तो आकार धारण कर लेता है, हमारे भाव के अनुसार आकार धारण कर लेता है और आकार धारण करके हमें दर्शन देता है। कैसे? जैसे पानी का कोई आकार है नहीं, पानी निराकार है। पानी क्या है? निराकार। पर उसको लोटा में रखो तो लोटा का आकार धारण कर लेगी, गिलास में रखो तो गिलास का आकार धारण कर लेगी, कटोरी में रखो तो कटोरी का आकार धारण कर लेगी, और फ्रिज में रख के जमा दो तो पत्थर का आकार धारण कर लेगी। है पानी, पर वही पानी पत्थर भी हो जाती है, वही पानी तरल भी हो जाती है, वही पानी पीते भी है। अब पत्थर